आचार्य प्रशांत नास्तिक की एक गलत डेफिनेशन दे रहे हैं। नास्तिक माने जो कहे कि है ही नहीं। अब 2 मिनट में डेफिनेशन चेंज होके ये हो गई है कि नास्तिक माने वो जो कहे कि कुछ है ही नहीं। अद्वैत वेदांत भी तो उसी दिमाग की उपज है। और अगर वो कहे कि अद्वैत वेदांत नाम की कहानी जो आप मुझे सुना रहे हो मैं इसमें भी नहीं मानता, भगवान के नाम पे जो कहानियां सुनाई जाती हैं ये है ही बेवकूफी भरी। तो फिर उन कहानियों में अद्वैत वेदांत क्यों स्पेशल है? वेदांत मेरे दिल के करीब है। अद्वैत की जो शुरुआत होती है वो सवाल से होती है, वो क्वेश्चनिंग से होती है। तो जो भी हमारे दिमाग में समा सकता है या जिसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं वो सच नहीं है, वो कल्पना के आगे है। तो हमें पता कैसे चलता है कि वो सत्य है? योर ब्रेन हैज नेवर एसोसिएटेड अ वर्ड विद ब्रह्म। आचार्य प्रशांत तो ये कहते हैं कि अथीस्ट के पास एक ईगो प्रॉब्लम होती है। एरोगेंस तो आचार्य प्रशांत में है, जहां पर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं यार 2-3 दिन पहले आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर, तो रास्ते में मैंने ये वीडियो देखा और हिमांशु के वीडियोस आई यूज्ड टू लाइक, ऑफ कोर्स अभी भी आई लाइक हिज वीडियोस, लेकिन इस वीडियो को देख के मुझे लगा कि इसमें काफी चीजें रिप्लाई डिजर्व करती हैं। ऑल्दो दिस वीडियो इज हिमांशु's रिएक्शन ऑन आचार्य प्रशांत और उनके बारे में बात करी है उसने। ये पर्टिकुलर वीडियो उस वीडियो का जवाब है। सो हिमांशु, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आई मे क्लियर माई पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन योर वीडियो। मजा आएगा। एक एक बात को लेके शुरू करेंगे और हर बात का जवाब, जो भी बातें तुमने कही हैं उन सारी बातों का जवाब आई ट्राई टू गिव। सो द फर्स्ट थिंग, यहाँ पर हिमांशु ने ये दिखाया कि आचार्य प्रशांत नास्तिक की एक गलत डेफिनेशन दे रहे हैं। नास्तिक माने जो कहे कि है ही नहीं, क्या नहीं है ये नहीं कहा गया। अभी के लिए इनकी डेफिनेशन के हिसाब से ही चल रहे थे कि नास्तिक माने वो जो कहे कि है ही नहीं, क्या नहीं है ये नहीं कहा गया। नास्तिक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नास्तिक होने का अर्थ है ये कहना कि कुछ है ही नहीं। अब 2 मिनट में डेफिनेशन चेंज होके ये हो गई है कि नास्तिक माने वो जो कहे कि कुछ है ही नहीं। क्या नहीं है ये नहीं कहा गया। तो ये कहाँ से आया कि नास्तिक कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं? आपके प्रेमाइसेस अदल बदल रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें क्लिप्स काट कर दिखाई उसने। मैं पूरी बात बता देता हूँ। वहां पर आचार्य प्रशांत से किसी ने पूछा है कि नास्तिक के बारे में आप क्या कहते हैं, या नास्तिक होना ठीक है या नहीं है। तो उन्होंने इस बारे में जवाब दिया है, नास्तिक के ऊपर अपनी एक राय रखी है और उसके लिए उन्होंने क्लियरली ये बात कही कि देखो, एक सामाजिक डेफिनेशन में नास्तिक का अर्थ होता है जो भगवान को नकार दे, यानी जो डिफाइंड गॉड है, जिस गॉड के पीछे हम सब भागते हैं, जो मंदिर में जिसको लोग पूजने जाते हैं, और एक जो इमेज है, जो किस्से कहानियां हैं, उसको जो नकार दे, वो सोसाइटी की नजर में नास्तिक है। असलियत में अगर नास्तिक शब्द को ब्रेक डाउन किया जाए, यानी कि ना अस्ति, अस्ति यानी होना और ना यानी ना होना, तो नास्तिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि कहे कि नहीं है। अब बात आती है कि नहीं है तो क्या नहीं है। यहां पे जहां आचार्य प्रशांत चले जाते हैं, ये उस शब्द के टैंजेंट में चले गए, ठीक है। और इससे पहले उन्होंने एक्सप्लेन करी है ये बात, लेकिन ये हिमांशु ने नहीं दिखाई। 2 डेफिनेशन उन्होंने दी, एक जो कि शब्द पे आधारित है और दूसरी जो कि सामाजिक डेफिनेशन है। सामाजिक डेफिनेशन यानी कि हम सब उसको यूज करते हैं एक नॉर्मल भाषा में। हिमांशु का ये कहना है कि आपकी तो डेफिनेशन ही बदलती रह रही है। जब डेफिनेशन ही बदलती जा रही है तो हम लोग कॉमन ग्राउंड पे बहस कैसे करें? आपको तो पता ही नहीं नास्तिक क्या होता है, या पता है तो आप फॉल्स बात बता रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। उस वीडियो को पूरा देखो। उन्होंने उस बात को बस एक लाइन में समेटा था, इसलिए ये बात बोल के छोड़ दिया है कि भाई समाज में सामाजिक डेफिनेशन जो चलती है नास्तिक की, वो होना ठीक है, उसमें होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो कहानियां भगवान के साथ जुड़ी हुई हैं उसको ना ही माना जाए, वो एक समझदार दिमाग की उपज है। लेकिन हिमांशु ने ये नहीं दिखाया। अब अगली बात ये है कि उसी वीडियो का हवाला देते हुए हिमांशु ये बताते हैं कि भाई, अगर आचार्य प्रशांत ने उस वीडियो में ये भी कहा था एक्चुअली कि भाई कोई इंसान अगर जो किस्से कहानियां भगवान की बताई जाती हैं, जो भी डिफाइंड भगवान है, जितना भी उसके साथ टैंट्रम्स जुड़े हुए हैं, उसको कोई डिनाई करता है, उस पर क्वेश्चन करता है, तो ये एक समझदारी की बात है। क्यों? क्योंकि ये सारी ही चीजें उसी दिमाग की उपज हैं। तो हिमांशु कहते हैं तो भाई अद्वैत वेदांत भी तो उसी दिमाग की उपज है, उसको क्यों स्पेशल केस में रखा जाए? तो इनकार कर देता है कि ये जो तुम भगवान नाम की कहानी मुझे सुना रहे हो, मैं नहीं मानता इसे, तो मैं तो कहूंगा कि बड़ा बुद्धिमान बच्चा है। और अगर वो कहे कि अद्वैत वेदांत नाम की कहानी जो आप मुझे सुना रहे हो मैं इसमें भी नहीं मानता, तो वो बुद्धिमान ही रहेगा या फिर बेवकूफ हो जाएगा? भगवान के नाम पे जो कहानियां सुनाई जाती हैं ये है ही बेवकूफी भरी। तो फिर उन कहानियों में अद्वैत वेदांत क्यों स्पेशल है? और अगर वो कहानियां ही बेवकूफी भरी है, तो उन कहानियों पर अपना इंटरप्रिटेशन निकालना कहाँ की समझदारी है? ये जो भगवान है श्रेया, ये भगवान कुछ है नहीं, हमारे ही मन की उपज है। पैसा, कानून और जस्टिस भी हमारे ही मन की उपज है। बट द पॉइंट इज, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जिनमें अद्वैत वेदांत भी आता है, वो भी तो हमारे ही मन की उपज है। तो पहले इसका जवाब सुनो। देखो, 2 बातें हैं। पहली बात
एक इंसान चॉइस रखता है कि मैं इस्लाम को फॉलो करूंगा, एक इंसान चॉइस रखता है कि मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करूंगा, एक इंसान चॉइस रखता है मैं बुद्धिज्म को फॉलो करूंगा। हिंदुइज्म में भी कितनी शाखाएं हैं, कितनी सारी फिलॉसफीज हैं। ये एक पर्सनल चॉइस की भी बात हो सकती है, जहां पर भाई मैं सबसे ज़्यादा रैशनैलिटी एक स्पेसिफिक टाइप की फिलॉसफी में ढूंढ पाता हूँ। कोई विशिष्ट अद्वैत में ढूंढ पाएगा, कोई अद्वैत में ढूंढ पाएगा, कोई द्वैत में ढूंढ पाएगा। इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो अपनी अपनी बात है, ये अपनी चॉइस है। आचार्य प्रशांत ने कई बार ओपन स्टेज में ये बोला है कि भाई वेदांत मेरे दिल के करीब है। क्यों? क्योंकि मैं उससे रेजोनेट करता हूँ, एंड दैट इज अ वेरी फेयर पॉइंट, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि तुमने सब कुछ देखा, जो तुम्हें पसंद आया वो तुमने रख लिया और उसको तुम प्रीच कर रहे हो। दूसरी बात, अद्वैत में उसको क्यों ना माना जाए? बाकी चीज़ों को अगर हम लोग स्केप्टिसिज्म से देख रहे हैं कि भाई ये सब तो दिमाग की उपज है, उसको ना माना जाए तो ये समझदारी की बात है, तो अद्वैत को भी ना माना जाए? नहीं नहीं नहीं, देखो बाकी सारी चीज़ों में हम एक फॉर्म दे देते हैं। बाकी सारी चीज़ों में तुम डुअलिटी पे चले जाओ, तुम भगवान की किस्से कहानियों पे चले जाओ, तुम पुराणों पे चले जाओ, हर जगह पे, और या किसी और रिलीजन में भी चले जाओ, हम भगवान को एक फॉर्म दे देते हैं, एक रूप दे देते हैं, और वो रूप हमारे दिमाग के अंदर होता है। क्योंकि मैं तुमसे बोलूँगा कि थिंक अबाउट फॉर्मलेस, तो तुम क्या सोचोगे? कुछ भी नहीं आएगा दिमाग में। उसको हम लोग एक अगर वहाँ पर हमने डिफाइन करके फुल स्टॉप लगा दिया, जो अद्वैत वेदांत की डेफिनेशन है उस पर अगर हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो फुल स्टॉप तुम्हारे दिमाग के अंदर ही आएगा, और तुम्हारे दिमाग के अंदर आएगा यानी तुमने उसको डिफाइन कर दिया। अद्वैत एक ऐसे ब्रह्म की बात करता है जहां पर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, और वो इतना बड़ा है और वो किसी चीज से भिन्न नहीं है, उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर हम बाकियों से एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अद्वैत की जो शुरुआत होती है वो सवाल से होती है, वो क्वेश्चनिंग से होती है, एंड क्वेश्चनिंग अबाउट सेल्फ इंक्वायरी। इट स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन हु आर यू, क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो ये बात तो कंफर्म है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये शुरुआत है अद्वैत की, इसीलिए ये बाकी से भिन्न तौर पे रखा जा सकता है। अब अगली बात में हिमांशु ये बोलते हैं कि भाई आचार्य प्रशांत तो ये कह रहे हैं, ऑफ कोर्स उनका वीडियो भी दिखाते हैं जहाँ पे आचार्य प्रशांत ये कह रहे हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो हमारे दिमाग में समा नहीं सकता। वो इतना बड़ा है, इतना प्योर है, इतना डिवाइन है कि वो हमारे दिमाग में ही नहीं समा सकता। तो जो भी हमारे दिमाग में समा सकता है या जिसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं वो सच नहीं है। जो सत्य है, सच्चाई है, वो मनातीत है, मन के आगे है। वो कल्पनातीत है, वो कल्पना के आगे है। वो अचिंत्य है, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। जो मन के आगे है, जो कल्पना से परे है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, तो हमें पता कैसे चलता है कि वो सत्य है, सच्चाई है? ये दुनिया भर के लोग परम सत्य को टेस्टिफाई करने के दायरे से इतना बाहर क्यों रख देते हैं? जब इतना ही परम सत्य है तो टेस्ट करने पर भी सत्य प्रूव हो ही जाएगा। पर ये डर किस बात का है? मसला क्या है? ये खौफ कैसा है? और अगर बाय डेफिनेशन ही वो सत्य मन के पार है, तो फिर बाय डेफिनेशन तो कुछ भी रख दो वहां पर। अगर फिलॉसफी पढ़ने का शौक रखते हो तो तुम पाओगे कि लगभग ताओइज्म में भी कुछ कुछ ऐसी सी डेफिनेशन दी गई है। लाओ त्सु ने शुरुआत में ही, अपनी किताब की शुरुआत में ही, ताओ ते चिंग में ही कुछ इस तरह की डेफिनेशन दी है। वेदांत में तुम्हें इसी तरह की डेफिनेशंस मिलेंगी, जहां पर हमेशा ये बताने की कोशिश करी गई है कि तुमसे बड़ा, तुमसे विराट कुछ एग्जिस्ट करता है, और वो इतना बड़ा है कि तुम्हारे फिजिकल फॉर्म तो छोड़ो, तुम्हारे नॉन फिजिकल फॉर्म यानी कि तुम्हारे माइंड की बाउंड्रीज में भी नहीं अटकेगा। यहाँ पे हिमांशु का लॉजिक ये है कि भाई अगर वो चीज़ दिमाग के परे ही है तो उसके बारे में तुम्हें कैसे पता कि एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि जो तुम्हें पता है और जो तुम्हारे थॉट्स हैं वो तो दिमाग के ही हैं। तो नहीं, इंटेंट समझने की कोशिश करो। वहाँ इंटेंट सिर्फ इतना सा है ये बोलने का कि हमारे दिमाग के परे भी कुछ है। जब हम इस चीज़ को अपने दिमाग की लिमिटेड कैपेसिटी में समझते हैं या फिर मान लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि ओके लेट्स अज्यूम कि मेरे दिमाग के बाहर भी कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मुझे नहीं पता, जो मुझसे बहुत विराट है, मुझसे बहुत बड़ा है, तो वो मेरे मैं के कंसेप्ट को तोड़ता है। वो ये बताता है कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। जहाँ पर हम कोई भी, अब कहने को तो ये हो सकता है कि भाई फिर ये डेफिनेशन तो गॉड पे भी अप्लाई होती है, नहीं। जहाँ पर हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि भाई भगवान शिव हैं, भगवान हनुमान हो गए या फिर राम हो गए, जिनको हम लोग एक आइडेंटिटी बना के पूछने की कोशिश करते हैं, सो कॉल्ड डिवाइन बता के, वो सारे ही हमारे दिमाग के अंदर है। क्यों? क्योंकि दिमाग सोचता है फॉर्म्स में। मैं तुमसे बोलूंगा सोचो ब्रह्म के बारे में, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि योर ब्रेन हैज़ नेवर एसोसिएटेड अ वर्ड विद ब्रह्म। इसीलिए अब यहाँ पर हिमांशु ये भी लॉजिक देते हैं, फिर तो भाई यूनिकॉर्न भी हमारे कैपेसिटी, हमारी रीच के बाहर है, तो यूनिकॉर्न पे भी बिलीव करो। जब वहां पर परम सत्य हो सकता है, एक डिवाइन आलू हो सकता है,
4 सिंग वाला यूनिकॉर्न हो सकता है, मतलब वो हर एक चीज हो सकती है जो आप इमेजिन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो उससे कंसर्न क्या और क्यों ही रखना है? तो नहीं, यूनिकॉर्न एक फॉर्म है ना, यूनिकॉर्न को तुम डिफाइन कर सकते हो ना कैसा दिखता है, और यूनिकॉर्न एक इमेजिनेशन का पार्ट हो सकता है ना। तुम एक फॉर्मलेस ब्रह्म को कैसे इमेजिन करोगे? जब तक हम एक ऐसी चीज नहीं मान लेते जो कि हमसे बड़ी है, हमसे बड़ी यानी सिर्फ हमारे फिजिकल पावर या फॉर्म से बड़ी नहीं, हमारे मेंटल पावर से भी बड़ी है, जब तक हम एक ऐसी चीज नहीं मान लेते, हम अपने माइंड में खुद ही को राजा बना के बैठे रहेंगे। यही मेन आइडिया था इस जर्नी के, अद्वैत वेदांत वाली जर्नी पे एक सीकर की शुरुआत का, कि तुम स्टार्ट करो ये मानने से कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस से ज्यादा, तुम्हारी जो कुछ भी तुम्हारी रीच है, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ योर हेड, उससे भी आगे, उससे भी ज्यादा बड़ा, उससे भी ज्यादा प्योर, उससे भी ज्यादा डिफाइन कुछ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आचार्य प्रशांत का इंटेंट ये नहीं है बताना कि भाई दिमाग में नहीं आ सकता तो फिर, इट्स नॉट लाइक दैट। उनका इंटेंशन ये है कि भाई तुमसे भी बड़ा कुछ है, उस चीज को अजम्पशन मान के हम लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को या फिर बीइंग अ सीकर स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हिमांशु का अगला पॉइंट ये था कि आचार्य प्रशांत तो ये कहते हैं कि अथीस्ट के पास एक ईगो प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द एथिस्ट ना ही गॉड में मानते हैं और ना ही वो क्लेम करते हैं कि वो गॉड है या नहीं को जानते हैं। इसे एग्नोस्टिक एथिज्म भी कहते हैं। पर खैर आचार्य जी के लिए शायद नास्तिकता या फिर एथिज्म में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, और उनका जो लैक ऑफ बिलीफ है वो एक काइंड ऑफ एरोगेंस से आ रहा है। यहाँ पर हिमांशु ये कहते हैं कि भाई एरोगेंस से कैसे आ रहा है, क्योंकि हम तो ये मानने को तैयार है कि भाई हमें नहीं पता, जिसको कि हम लोग एग्नोस्टिक एथिस्ट भी कहते हैं, जहाँ पर वो एक क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देता है इस बात को कि भाई मुझे नहीं पता कि क्या है, और अगर मुझे पता चलेगा तो मैं वेलकम हूँ इस बात के लिए। तो यहाँ पर एरोगेंस कहाँ से आ गया? एरोगेंस तो आचार्य प्रशांत में है, जहाँ पर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे पता है। और वो पहले तो उस मतलब हिमांशु के हिसाब से पहले आचार्य प्रशांत ये कह देते हैं कि ये चीज़ जो है वो माइंड के, ह्यूमन एक्सपीरियंस के, ह्यूमन बाउंड्रीज के बाहर जाती है, और फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और हिमांशु के हिसाब से आचार्य प्रशांत विदाउट एनी प्रूफ सच को जानने का क्लेम कर रहे हैं। तो अगली बात, आचार्य प्रशांत नहीं कर रहे हैं ऐसा क्लेम। अगर आप उनके मेजॉरिटी वीडियोस देखोगे तो वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम पे होते हैं, वो किसी जो भी उनसे सवाल पूछा जाता है उससे रिलेटेड होते हैं, वो इंसान के पेन पॉइंट पे होते हैं, वो इंसान क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपनी डेली लाइफ में उससे होते हैं। जहाँ पर उनके थोड़े डेप्थ में स्पिरिचुअल वीडियोस भी देखोगे तो वहाँ पर भी वो एक ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी आइडल अवस्था ऑफ माइंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो मेनली इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई जो कर्म हम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, करने वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बी दैट आइडल करने वाला, क्योंकि कर्ता पे डिपेंड करता है कि कर्म क्या हो रहा है। वो कोई ऐसी चीज़ तुमको नहीं बेच रहे कि एक एब्सोल्यूट सच है जो कि मेरे पास है, आओ मैं तुमको दे दूंगा। अगर हम लोग इस बात को इस तरह से रखते हैं तो ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई करना होगा, और ओवर सिंप्लीफिकेशन में हम बहुत डाइल्यूट कर देंगे उनके आर्गुमेंट को या उनके इंटेंट को। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। अगला पॉइंट जो हिमांशु बताना चाहते हैं वो ये कि आचार्य प्रशांत के हिसाब से तो भाई जो जगत है, जो आसपास है, वो सब तो माया है यानी इल्यूजन है। तो क्या जब बीमारी होती है तो क्या डॉक्टर को पैसे नहीं देते, उससे दवाई लेने नहीं जाते? हम लोग रियल लाइफ में क्या गाड़ी चलाते हैं तो आंख बंद करके चलाते हैं क्योंकि माया है? नहीं। तो आप भी आस्तिक ही हुए ना प्रभु? नहीं, हम वो वाला आस्तिक नहीं। बीमारी का कौन सा वेरिएंट है ये नहीं पूछा, बीमार हो या नहीं ये पूछा है। और कोई बीमारी नहीं आती तुझे? जब भी देखो तो छाती पकड़े नहीं, अगेन इसको मिसलीड किया गया है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जगत माया है, देखो एक इंसान अपनी सेल्फ आइडेंटिटी कैसे डिफाइन करता है, वो एसोसिएट करता है खुद को डिफरेंट चीज़ों से। जैसे कि हिमांशु तुम कौन हो? सो यू कैन से मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ, मैं एक एथीस्ट हूँ, मैं इस पर्टिकुलर जगह पे रहने वाला इंसान हूँ, मैं उस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। तो हम लोग अपने सराउंडिंग से अपनी चीज़ें, अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। और व्हेन आचार्य प्रशांत सेज कि जगत माया है, जो परसीव किया है तुमने, जिस रियलिटी को तुमने परसीव किया है उस रियलिटी के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि हमारा वर्ल्ड उसी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तुम कौन हो, तुम क्या डिसीजन लोगे, तुम क्या सोचोगे, तुम किस तरह के थॉट्स रखोगे,
वो तुम अपने अनुभव के तौर पे, जैसे जैसे तुम्हारे अनुभव होते हैं उस हिसाब से तुम्हारा पूरा थॉट, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी शेप होती है। ही वॉन्ट्स टू से कि भाई ये सारी चीज़ें तो इल्यूजन है, तो कोशिश करो कि इससे वो चीज़ें शेप ना हो। अगर इससे वो चीज़ें शेप होंगी तो ये सारी चीज़ें तो शेडी हैं और ये सारी चीज़ें इंसिडेंटल हैं। तुम कहाँ पैदा हुए इंसिडेंटल है, तुम किस देश में पैदा हुए, कौन तुम्हारा भाई बहन होगा, इवन लोग बोलते हैं कि नहीं फ्रेंड इज अ चॉइस, तुम किस जगह पे रह रहे हो, तुम्हारा क्या एक्सपोजर है, तुम किससे दोस्ती करना प्रेफर करोगे, ये सब कुछ भी इंसिडेंटल है। यू डोंट हैव एनी ग्रेट चॉइस व्हेन यू क्लेम कि हु यू आर। तो उनका ये कहना है कि भाई ये सब कुछ को सबसे पहले इल्यूजन समझा जाए, इसको इतना सीरियसली ना लिया जाए और कोशिश किया जाए कि इसकी लेयर्स हम पर इम्प्लांट ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक प्रैक्टिकल रियलिटी को, इस कैमरे को, इस ट्राइपॉड को, इस कंप्यूटर को ये बोलते चले जाएंगे नहीं ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो माया है, ये तो इल्यूजन है। इल्यूजन तुम्हारे माइंड में जो तुमने परसीव किया है वो है। हम परसीव करते हैं एक बायसनेस के साथ। बायसनेस किस पे आधारित होती है? तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे आधारित होती है। तुमने पास्ट जो डेटा ऑब्जर्व कर रखा है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, जानते हुए या अनजाने में, लेकिन उस पे डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें इल्यूजन है जिससे हम अपनी आइडेंटिटी डिराइव करते हैं। इसीलिए हमारी आइडेंटिटी इतनी शेडी होती है, हमारी आइडेंटिटी इतनी हर्टफुल होती है कि कोई कुछ बोल देता है हम हर्ट हो जाते हैं। एक इंसान जो कि पूरा खोखला है अंदर से, वो खुद को एक रिलीजन से एसोसिएट करता है, उस रिलीजन को कोई बोलता है उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने खुद को एसोसिएट कर रखा है उससे, वो अपनी आइडेंटिटी डिराइव करता है उस ग्रुप से, राइट? वो इल्यूजन है। जो रियलिटी हम परसीव कर रहे हैं वो इल्यूजन है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। सो डोंट मिसलीड द पॉइंट। अब जो अगली बात वो पकड़ते हैं आचार्य प्रशांत की, वो ये है कि जो रिलीजियस लोग हैं वो गॉड में बिलीव करते हैं और जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो गॉड को जानते हैं। असली अंतर उन दो में है जो ईश्वर को वहां मानते हैं और ईश्वर को यहाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं? जरा हमको भी जनवाओ, हमको भी बताओ। और आप तो मानते नहीं हैं, जानते हैं तो जरूर कोई प्रमाण भी होगा। और हिमांशु डिमांड करते हैं अगर जानते हैं तो प्रूफ दे दो। तुम तो जानते हो ना कि एग्जिस्ट करता, तो प्रूफ दे दो। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे हो? ओके, सो मैं कोशिश करता हूँ इस बात को एक्सप्लेन करने की। पहली बात, जहाँ पर हम क्लेम करते हैं कि बिलीव करते हैं, तो ऑफ कोर्स बिलीव पे तो तुम भी राजी हो भाई, मैं भी राजी हूँ कि बिलीव इट इज़ अ बिलीव, सो वी डोंट हैव टू आर्ग्यू अबाउट इट। अगर उसमें कोई लॉजिकल बैकिंग नहीं आती तो भी वो बिलीव रहेगा। अगर उसमें एकदम ही इलॉजिकल कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं तो भी वो रहेगा। तो उसकी तो बात ही नहीं करते, उसको हटा देते हैं। क्लेम आ जाते हैं भाई कि आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि भाई जानना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, जानना चाहिए और जानो। एंड इफ ही क्लेम्स कि ही नोज दैट, तुम्हारा पूरा हक बनता है कि प्रूफ मांगो। बट एक चीज़ को समझना, तो किसी चीज को जानने का क्या अर्थ होता है कि भाई ये मेरा सब्जेक्टिव इंडिविजुअल अनुभव है। अब सब्जेक्टिव इंडिविजुअल अनुभव को ऑब्जेक्टिवली तुमको कैसे दे दिया जाए? लेकिन द पॉइंट इज कि हाँ, अनुभव ऐसा है कि मन कर रहा है कि बांटें। मन कर रहा है कि यार मैं जिस पेन से गुजरा था, जिस पेन से मेरे आसपास वाले गुजर रहे हैं, जिस फ्रस्ट्रेशन में वो लोग हैं, ये सब वैल्यूएबल ही नहीं है। वैल्यूएबल कुछ और है, वो मैंने अनुभव किया है, वो मेरा सब्जेक्टिव अनुभव है। लेकिन आई ट्रूली बिलीव कि ये अनुभव तुम भी कर सकते हो। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उस चीज को, ये बताओ। दूसरी बात, ये अनुभव मेरा अकेले का भी नहीं है। ये अनुभव मुझसे पहले हजारों लोग कर चुके हैं और उन्होंने कई किताबों में लिखा है और सब ने अपनी अपनी मेथोडोलॉजी बताई कि भाई इस तरह से करो तो क्या पता तुमको वो अनुभव हो, इस तरह से करो तो क्या पता तुमको वो अनुभव हो। There might be some kind of an objectivity to it, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने नहीं किया है वो अनुभव, तो we can call it as a subjective experience। कैसे उस चीज को बताया जाए? वो जानने की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई उस कमरे में दिया जल रहा है, तो यहाँ पर तुम मुझसे बोलो कि नहीं प्रूफ दो कि दिया जल रहा है, प्रूफ दे के दिखाओ ना कि दिया जल रहा है। मैं बोलूँगा प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाओ देख लो। कैसे जाओ देख लो? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस अबाउट दैट। इतने सारे लोग पीछे से आके सबने अपने अपने प्रोसेस दिए हैं। बुद्ध ने अपना प्रोसेस दिया हुआ है, महावीर ने अपना प्रोसेस दिया हुआ है, सबने उसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया हुआ है। लाओ त्सु ने अपना प्रोसेस दिया हुआ है, शंकराचार्य ने अपना प्रोसेस दिया हुआ है। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट आदि शंकराचार्य, जो ये नहीं शंकराचार्य जो आजकल के हैं। लेकिन हर रिलीजन में, हर तरह की ईस्टर्न फिलॉसफी में अगर तुम बोलोगे, मेजरली जहाँ पर हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे। वेस्टर्न फिलॉसफी किसी कंक्लूजन पे बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाई, ईस्टर्न फिलॉसफी पहुंची, तो वहाँ पर कंक्लूजन के साथ साथ मेथडोलॉजी भी आती है। एंड दे से बुद्ध तो सीधे क्लेम कर रहे हैं ना भाई कि तुम ये मेथड फॉलो करो और कोशिश करो, क्या पता जान जाओ। तो कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए? लेकिन हाँ भाई, हक है, बिल्कुल पूछो। आचार्य प्रशांत शुड आंसर दिस। अगला क्लेम जो कि आचार्य प्रशांत
का है वो ये है कि भाई जो रियलिटी है, वो रियलिटी जो सच है, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो एग्जिस्टेंट है या नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि वो बियॉन्ड फिजिकल और मेंटल सेंसेस है, वो उसके लिमिटेशन में आता ही नहीं है। यहाँ पर हिमांशु हमारे सीधे ये बोल देते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में या हमारे लिमिटेशन में ही नहीं आ सकती तो उसको कहने का भी क्या फ़र्क है। इंद्रियों और मन से अतीत कुछ है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब वो इंद्रियों और मन से ही परे है तो ये भी कैसे पता कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और कुछ कहा नहीं जा सकता ये भी तो कहा ही जा रहा है। जो अज्ञेय है, जो अनिर्वचनीय है। मैं किसी ऐसी चीज के बारे में क्लेम करूं जो अज्ञेय है, जिसके बारे में जाना ही नहीं जा सकता, तो आप पता कैसे करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं क्लेम कर रहा हूं, वो सच है या झूठ है। और फिर कैसे कह दिया तुमने। इट इज अल्टीमेटली काइंड ऑफ सिमिलर पॉइंट जो मैं ऊपर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस वीडियो को पीछे देखो, इस वीडियो को रिवाइंड करो, यू विल गेट इट। अगली बात जो आचार्य प्रशांत का क्लेम को डिबंक करने की बोली है हिमांशु ने, वो ये है कि भाई आचार्य प्रशांत तो ये कह रहे हैं कि जो अल्टीमेट सच है वो कहा नहीं जा सकता कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बारे में। नाउ द पॉइंट इज, ये प्रॉब्लम सिर्फ आचार्य प्रशांत ने फेस नहीं करी, ऑफ कोर्स हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने भी फेस करी, तभी उन्होंने नेति नेति का सिद्धांत उठाया। वो बोले कि यार जिन लोगों ने भाषा बनाई वो शायद उन्होंने वो अनुभव नहीं किया था, तो उन्होंने उस अनुभव के लिए कोई नाम ही नहीं दिया। जब उन्होंने कोई नाम नहीं दिया तो हम कैसे समझाएं कि ये अनुभव कैसा है। और हम लोग ये तो नहीं समझा सकते कि ये क्या है, ये सच कैसा दिखता है या फिर क्या है, लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं कि ये सच क्या नहीं है। तो इसीलिए नेति नेति यानी हम लोग डिफाई करते चले गए कि नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तुम पूछते जाओगे क्या ये है, क्या नहीं ये भी नहीं है। और जैसे जैसे हम लोग सारी चीजें हटाते जाते हैं नेति नेति करके, अल्टीमेटली लास्ट में जो चीज बचती है, जिसका कोई नाम कुछ वो कह नहीं सकते, वही है सत्य। तो यही मेथड तो हमारे उपनिषदों ने भी फॉलो किया। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि भाई तुम कह ही नहीं सकते। सोचो ना कितना क्रिएटिव वे है किसी चीज को कह देने का। जैसे संभोग से समाधि की ओर जो किताब है, उसमें ओशो ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, तो वो मूर्ति बना नहीं रहा है। उससे पूछा किसी ने कि मूर्ति बना रहे हो, उसने बोला नहीं मूर्ति नहीं बना रहा हूं मैं, तो इसमें से जो व्यर्थ के पत्थर है उनको हटा रहा हूं, मूर्ति तो अपने आप अंदर बैठी हुई है। उसी तरह से हमारे उपनिषद और हमारे वेद कहते हैं कि नहीं, जो फालतू चीजें उसको हटा दो, जो बचेगा वही है सत्य। जो लेयर्स है उसको हटा दो। इसका ये मतलब नहीं ना, अगर हमारे पास शब्द नहीं है तो उसको कहने का ही कोई मतलब नहीं है। अगर वो हमारे लिमिटेशन में नहीं आती तो उसको कहने का ही कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि हमारे लिमिटेशन में नहीं आती। एटलीस्ट लोगों को ये तो पता चले कि कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि हमारी लिमिटेशन के बाहर है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि भाई इसे हम कहे ही ना। फिर अब अगला क्लेम जिसको डिबंक करने के लिए हिमांशु कह रहे हैं वो ये कि आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि भगत सिंह जो थे वो एक सच्चे आस्तिक थे। कहने को नास्तिक थे समाज की दिशा में, लेकिन आस्तिक थे। भगत सिंह ने बिल्कुल ठीक लिखा है, वाई एम आई एन एथीस्ट। वो एथीस्ट हैं पर नास्तिक नहीं है। नहीं, भगत सिंह एथिस्ट भी हैं और नास्तिक भी हैं। ना ही वो भगवान में मानते थे और ना ही वेदों में, और ना ही किसी भी प्रकार की मुक्ति में। जब भी कोई महापुरुष आपकी फिलॉसफी से, आपके वर्ल्ड व्यू से ना इत्तेफाकी रखता है तो आप चाहते हैं किसी न किसी तरीके से उसे अपनी फिलॉसफी में समाहित करना। अब यहाँ पर देखो बात क्या है ना, भगत सिंह ने एक किताब लिखी है वाई आई एम एन एथीस्ट। किताब भी नहीं, ऐसे है वो, मेरे पीछे वहाँ पे कहीं ना कहीं रखा भी हुआ है, मैंने पूरा पढ़ा है। तो मैं एक इग्नोरेंस के फॉर्म से नहीं आके कह रहा हूँ ये बात। द पॉइंट इज, आचार्य प्रशांत की जो डेफिनेशन है, जो वो डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं एक थीस्ट की, वो ये कि जो सत्य के साथ खड़ा है। अब सत्य क्या? जो वो बिलीव करे सत्य है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी क्या है? स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जैसे गांधी है, क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी? स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ये है, ये नहीं कि कोई इंसान कुछ सेट ऑफ बिलीफ पे, कुछ मॉरल्स पे मान रहा है, उसको स्पिरिचुअल इंसान या फिर स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बोलेंगे हम लोग। उसको बोलेंगे कि वो जो उसके लिए सत्य था, उसके लिए वो मर गया, मिट गया। भगत सिंह इज लाइक दैट। उनके हिसाब से एक कंसेप्ट रियल था, उसके लिए वो मर गए और मिट गए। लेकिन जहां पर हम ये बोलेंगे कि भाई एक भगवान जैसे कंसेप्ट को भगत सिंह नहीं मानते, तो ये सच है। और एक सोसाइटल डेफिनेशन को में वो नास्तिक ही थे, लेकिन आचार्य प्रशांत की डेफिनेशन ही दूसरी है। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आचार्य प्रशांत ये नहीं कह रहे थे कि समाज की डेफिनेशन में वो आस्तिक हैं, वो कह रहे हैं कि सच्चे आस्तिक हैं। वो सच्चे आस्तिक की डेफिनेशन उन्होंने ही दी है। और इसी बात से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगले पॉइंट पे, जहां पर हिमांशु सीधे ये बोल देते हैं कि भाई तुम अपनी डेफिनेशन क्यों दे रहे हो, जो समाज में डेफिनेशन यूज होती है वो बताओ ना। मनातीत सत्य, शब्दातीत सत्य, इंद्रियातीत सत्य। पता कैसे करोगे? मनातीत सत्य, इंद्रियातीत सत्य,
फलाना सत्य, ढिमाका सत्य। आओ तुम्हें एक सत्य बताता हूँ। जी गुरुजी बताइए। वैलिड पॉइंट है, कह सकते हैं, लेकिन वो इस बात पे कहते हैं जहाँ पर आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हम लोग उस सत्य को भगवान कह सकते हैं। अरे भगवान को भगवान कहो, उस भगवान को डिफाई करने वाले को नास्तिक कहो, उस भगवान को एक्सेप्ट करने वाले को आस्तिक कहो। जो सोसाइटी में बात है, जो हम सब लोग जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करो ना। अपने मीनिंग क्यों दे रहे हो शब्द को, ये वो कह रहे हैं। तो आई बिलीव ये बात हिमांशु आपके इग्नोरेंस से आ रहा है। अगर आप सर्च करोगे या फिर अगर आप कुछ टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करोगे सो यू विल रियलाइज कि भाई जो ब्रह्म सत्य की बात करी गई है वो पहले बात करी गई है, उसके बाद उसका नाम उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने भगवानों का कंसेप्ट दिया है। तो ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है। और अगर हम मूल अर्थ की बात करेंगे तो मूल अर्थ वही है। ऑफ कोर्स आज की डेट में हम लोग उसी को नास्तिक कहते हैं, एक सोसाइटी में, नॉर्मल सोसाइटी में, जहाँ पर भाई भगवान एग्जिस्ट कर रहा है, जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं लोग, वो वाले भगवान एग्जिस्टेंस में मेरा सवाल है, मैं नहीं मानता तो मैं नास्तिक हूँ। उस डेफिनेशन से आई एम ऑल्सो विथ यू, आई एम ऑल्सो नास्तिक, आई एम एब्सोल्युटली नास्तिक, आई क्लेम दैट। मेरे पुराने वीडियोस देखो। लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनल डेफिनेशन पे जाएंगे, अगर हम लोग लिखी हुई डेफिनेशन पे जाएंगे तो भाई ऑफ कोर्स आस्तिक की आई डोंट थिंक ऐसी कोई डेफिनेशन लिखी है, मतलब मैंने नहीं पढ़ी, बट द पॉइंट इज कि गॉड को डिफाइन करने की जो डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ है, डेफिनेशन ऑफ रियलिटी है, वो रियलिटी फॉर्मलेस आती है। ये यजुर्वेद में भी आपको मिल जाएगा, जहां पर ये है कि भाई नातस्य प्रतिमा अस्ति, उसके बाद भी हमने प्रतिमा बनाई ना ईज के लिए बनाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई उसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें। वो एक ही पेड़ की जड़ें हैं, हम लोग कैसे अलग कह दें उसको। डेफिनेशंस अलग नहीं है, डेफिनेशंस डिस्टॉर्ट हो गई हैं, और डिस्टॉर्टेड डेफिनेशंस को यूज करना है तो दैट इज योर भाई थिंग। कि आप मान सकता हूँ कि भाई नॉर्मल बात करो, ऐसी बात क्यों कर रहे हो जो कि बाकियों को शायद समझ में ना आए या फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाए। आई गेट दैट। आई होप हिमांशु अगेन, जैसे कि आपने अपने वीडियो में बोला कि लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं बुरा नहीं माना था वैसे, और आई एम नॉट फैन और अ फॉलोअर, बट आई यूज्ड टू लिसन टू हिम, आई लिसन टू हिम नाउ ऑल्सो। और ही इज दी मतलब कैपिटल लेटर्स में इन इंडिया दी मोस्ट लॉजिकल स्पिरिचुअल स्पीकर यू कैन से, क्योंकि बाकी स्पिरिचुअल स्पीकर्स तो सुनो ना तो मतलब यू नो दैट ऑलरेडी। आपने भी बोला कि किसी की चॉइस करनी होगी, किसी को चूज करना होगा, तो यू विल ऑल्सो चूज आचार्य प्रशांत। सेम गोज विथ मी। There are some criticisms, but of course he is doing a great job, and I hope you like this. अगर आपको समझ में आया, अगर आपको पसंद आया या आपके कोई बात है तो you can just respond on my video. अब वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा, ये एक अलग बात है। सो हिमांशु, इफ यू लाइक दैट, सो आई वुड लव टू हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद यू। आई विल शेयर यू एन इन्विटेशन, एंड दिस वीडियो इज एन इन्विटेशन। आई विल शेयर यू द email as well. If it happens, that would be amazing. Let's have an open discussion and let's see what are your views, what are my views. And viewers, ये कोई लड़ाई नहीं है, दिस इज नॉट अ फाइट, दिस इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस। वी कैन अग्री टू डिसअग्री, दीज आर जस्ट ओपिनियंस, दीज आर नॉट फाइट, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस। सो तुम्हें पसंद आया, अगर ये वीडियो तुम्हें रेजोनेट किया तो ये जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है ये भी तुम्हें पसंद आएगा, तो इसको देखो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।